हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महा विश्वनाथ गंगे हर हर देव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव बोले काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे मैया पार्वती संगे मैया पार्वती संगे हो मैया दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मैया पार्वती संगे हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे
महादेव। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदश्वा मरुताः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो सरिदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखदायुर्गन्तो आदितिर्देवरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम् देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावदंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेघवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराञ्च नमस्करोमि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटा कलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामि भागम् नारायणो प्रियमदङ्गमदापारम् वाराणसीं पुरीपतिं भज विश्वनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराञ्च नमस्करोमि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय 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 भजले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजले ओम नमः शिवाय।
की तरंग मार ले हाँ मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन बोले आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा दुनिया बुरा कहे पर तुम करो क्षमा हाँ दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा दुनिया तुम्हें बुरा करे पर तुम करो क्षमा दृष्टि हो दृष्टि दृष्टि में तेरी खोट है कैसे हो भजन दृष्टि में तेरी खोट है कैसे होगा भजन हाँ मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन रिश्तों से मोह त्याग कर कृष्णा से प्रेम कर रिश्तों से मोह त्याग कर कृष्णा से प्रेम कर हाँ रिश्तों से मोह त्याग कर कृष्णा से प्रेम कर और रिश्तों से मोह त्याग कर कृष्णा से प्रेम कर इतना ही मन विचार ले इतना ही बस विचार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन हाँ आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन हाँ आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन हर मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन हर मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन
भगवान की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म की अधर्म का विनाश प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता के जय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के जय हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की। सौभाग्य की बात है काशी में शिव पुराण कथा सुनने का सुनाने का हमें आपको संयोग मिला है। ये भगवान शंकर की विशेष कृपा का फल है हमारे आपको। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संचित होते हैं तब काशी में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेक जन्म पुण्य का फल काशी का वास होता है और काशी वास का अंतिम स्वरूप मुक्ति है। काशी का पहला नाम है शिवलोक। ये मृत्युलोक की मिट्टी नहीं है, ये मृत्युलोक नहीं है, ये शिवलोक है। भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर त्रिशूल पर हमेशा से रखते हैं। काशी वृंदावन बिना प्रलय काल में काशी और वृंदावन का भी प्रलय नहीं होता है। भगवान कृष्ण वृंदावन धाम को गोलोक ले जाते हैं और भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर धारण करके काशी को शिवलोक ले जाया करते। और जब संसार की रचना होती है तो शिवलोक को यहाँ ले आते हैं। पहला नाम है शिवलोक, दूसरा नाम है आनंद वन, वो है वृंदावन, और ये आनंद का केंद्र है, ये मुक्ति का केंद्र है। और अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अविमुक्त का अर्थ होता है भगवान के हाथ से कभी अलग न हो, सदा साथ जुड़ा रहे, उसे अविमुक्त कहते हैं। वाराणसी भी का नाम है। दो नदियां हैं दोनों साइड में, एक और असी है और दूसरी ओर वरुणा है। तो वरुणा और असी दोनों नदियों के बीच में काशी बसी है, इसका नाम वाराणसी हो जाता है। काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। जैसे कश्मीर में केसर पैदा होती है, इसी तरह जो व्यक्ति काशी में रहेगा, कथा सुनेगा, गंगा स्नान करेगा, जैसे कश्मीर में केसर पैदा होती है, इसी तरह उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकट होगा और उसका उद्धार हो जाएगा। तो काश्यते प्रकाश्यते ज्ञानम इति काशी। जहाँ रहने वाले को ज्ञान प्राप्त हो, अपने आप होता है।
यहाँ का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शंकर का गण है। जो यहाँ आ गया, बस गया, वो सीधे वैकुंठ जाएगा। भाग्यशाली है वो व्यक्ति, अत्यंत भाग्यशाली है। हमारे परमानंद जी अभी सूरत से आए हैं, कह रहे थे 30 वर्ष पहले मैं यहीं रहा, 30 वर्षों तक यहाँ रहा। हमने कहा बड़े भाग्यशाली हो भाई। काशी का निवास परम कल्याणकारी है। काशी का स्मरण भी कल्याण कर देगा तुम्हारा, फिर वास मिल जाए तो कहने क्या है। और अपने देश में अनेक तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं जो मुक्ति की घोषणा करते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ काशी। काशी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं, और ज्योतिर्लिंग भगवान का जो यहाँ शिवलिंग है उससे बड़ा कोई शिवलिंग नहीं। सब कुछ यहीं आकर के बसे हुए हैं। इसलिए यहाँ आना, आपका आना और रहना। शिव पुराण में लिखा है कि एक रात भी अगर व्यक्ति काशी में रह जाता है तो कभी न कभी उसको काशीवास मिलता है और अंतिम उसकी मुक्ति हो जाती है। काश्याम मरणान मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति। जो काशी में रहता है, ये सवाल नहीं है कि वो पुण्यात्मा है, कोई भी हो, स्त्री विधवा है कि सधवा है, मैरिड है कि अनमैरिड है, पवित्र है कि अपवित्र है, सती है या वेश्या है, यहाँ पूछा नहीं जाता है। अभी हम सुना रहे थे किसी को कि देखो, जब व्यक्ति पानी का प्याऊ लगाता है या अन्न का लंगर लगाता है, भोजन का, तो आने वाले व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे कर्म क्या हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, कुछ नहीं पूछेंगे। जिसने हाथ बढ़ाया उसको जल पिला रहे हैं, जो भूखा है भोजन दे रहा है। भगवान शंकर का संकल्प है, जो काशी आएगा रहेगा, मैं उसका धर्म कर्म पाप पुण्य कुछ नहीं देखूंगा, मैं सीधे उसके कान में तारक मंत्र सुना के सीधे वैकुंठ भेज दिया करता हूँ। यह मेरा काम। हर हर मेरा काम है मुक्ति, जीवों को मुक्त करना। काशी वास करते हैं, भगवान शंकर मुक्ति देते हैं, और भगवान शंकर ही गुरु बन करके तुम्हें ज्ञान देकर शंकर से जोड़ के तुम्हारा उद्धार कर दिया करते हैं। इसलिए गुरु भी शंकर रूप हुआ करते हैं। वो गुरु जो है वो तो भगवान शंकर का स्वरूप ही माना गया हुआ है। सत्यम सत्यम सत्यम, भागवत में 2 बार सत्यम सत्यम कहा, क्या यहाँ 3 बार कहा। सत्यम 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 न संशय, इसमें संशय नहीं करना। संशयात्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ईश्वर है कि नहीं है, ये संशय है। हम भजन कर रहे हैं, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैकुंठ है भी कि नहीं है, ये जो मन में 2 प्रकार के विचार उठते हैं, ये संशय कहलाता है। और संशयात्मा विनश्यति, ये भगवान की घोषणा है। जिसके मन में संशय है वो नष्ट हो जाएगा, और जिसने विश्वास कर लिया है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय, क्या कर्म करो निष्काम, या तो ईश्वर के लिए करो
या निष्काम करो, परोपकार करते रहो और ज्ञान पैदा करके संशय को मिटा दो। अज्ञान में संशय होता है, ज्ञान में निश्चय होता है। अंधकार है, थोड़ा सा रस्सी पड़ी है, सर्प हो सकता है, फूल की माला भी हो सकती है, जल की धारा हो सकती है, भू छिद्र, पृथ्वी में छिद्र भी हो सकता है। संशय हो रहा ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब प्रकाश हुआ तो निश्चय हो गया कि तो रस्सी है। निश्चय एक होता है, संशय अनेक होता है। जब तक जीवन में संशय है आपका उद्धार संभव नहीं है। प्रहलाद के मन में निश्चय था कि हरि सर्वत्र है। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे तो कण कण में दिखते हैं, ठोस पत्थर में भी तेरा भगवान रहता है। हाँ पिताजी रहता है। सिंहासन से उठ के जैसे मुष्टिक का प्रहार किया, गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान की। तो भागवत में लिखा है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते शुक्लेषु चांतरात्मा। भगवान खंभे से प्रकट क्यों हुए? दो कारण बताए गए। एक तो भक्त का वचन सत्य करने के लिए, क्योंकि भक्त ने कह दिया ना कि यहाँ हैं, तो मैं अपने वचन काट सकता हूँ, भक्त का वचन नहीं काटूँ। दूसरे, कण कण में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए मैं पत्थर से प्रकट हुआ, व्यापकता दिखलाने के लिए और भक्त का वचन सत्य करने के लिए। क्या? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते शुक्लेषु चांतरात्मा। महाभारत का प्रश्न एक बार आप सुन चुके होंगे। यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है। 60-65 प्रश्न हैं यक्ष के और युधिष्ठिर जी का उत्तर है। यक्ष ने पूछा ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? उत्तर सुनो कितना अच्छा है। उन्होंने कहा यक्षराज, यदि हम हैं तो ईश्वर है। अरे भाई, बर्फ है तो पानी है, बिना बर्फ का पानी होता है क्या? तो बर्फ है इसका मतलब पानी है, कपड़ा है इसका मतलब धागा है। क्या समझ रहे हो आप? इसी तरह अगर हम हैं तो हमें बनाने वाला ईश्वर जरूर है। धन्यवाद किया, फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार हो। हर हर यदि हम हैं तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के बिना हमारी सत्ता नहीं है। बिना पानी के बर्फ बन ही नहीं सकता है, बिना धागे का कपड़ा बन ही नहीं सकता है। इसी तरह बिना ईश्वर के जीव बन ही नहीं सकता। जीव है इसका मतलब ईश्वर है। ये निश्चय जीवन में होना। और कहाँ है? बोले सर्वत्र। वो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। हरि स्यात् सर्वत्र सर्वदा, दो शब्द हैं। हरि हैं एक, और दूसरा सर्वत्र, सब जगह है।
हम में, आप में, सब में, पशु पक्षी कीट पतंग मानव दानव सब के अंदर ईश्वर है। ईश्वर के बिना, जैसे पानी के बिना बर्फ की सत्ता नहीं है, इसी तरह ईश्वर के बिना जीव की सत्ता नहीं। जीव का दुर्भाग्य है कि ईश्वर को भूला हुआ है। अगर मछली जीवित है तो वहाँ पानी जरूर है। बिना पानी के मछली जीवित रह ही नहीं सकती। क्या? सर्वेषाम आत्मा झषाणाम इव तोयमीप्सितम्। अगर मछली जीवित है इसका मतलब वहाँ पानी है, क्योंकि बिना पानी के मछली का जीवन रह नहीं सकता। इसी तरह अगर हम हैं तो फिर हमारा भगवान जरूर हमारे सामने है। क्या समझे? अभी अभी बात हो रही थी किसी से कि स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपके इष्ट देवता कौन है? बोले सभी हैं। प्रारंभ कहाँ से हुआ है? बोले मेरे राम से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है और मेरे राम चारों तरफ विराजमान रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये लेखक ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि मेरे चारों तरफ मेरे राम रह रहे हैं। कहाहु सो कहाँ, जहाँ पर हो नहीं। वो जगह तो बताओ जहाँ ईश्वर नहीं है। जैसे दूध के कण कण में माखन है, मिश्री के कण कण में मिठास है, नमक के कण कण में खारापन है, इसी तरह संसार के कण कण में भगवान निवास करते हैं। जरूरत है खोजने की। बस दूध में माखन है पर मंथन नहीं हो रहा तो माखन निकल आएगा? मेहंदी में लाली है, पत्ती हरी है, रंग लाल है। ऐसे चाकू से काट काट के पत्ती देखो, लाली दिखेगी? हाँ? और घोटा लगाओ, दूध में माखन है, अंगुली से आप दिन भर घुमाते रहो से पता लगेगा? मदानी से मंथन किया, गाय प्रकट हो जाए। सामान्य रूप से आप ईश्वर को पाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, पर दृढ़ विश्वास लेकर के मंथन जब प्रारंभ होगा। ब्रह्मा जी भगवान को ढूंढने गए, सैकड़ों वर्ष ढूंढते रहे। नीचे कमल की डंडी से नीचे गए हैं, पता नहीं लगा। हताश निराश होकर ऊपर आए, घबराए हुए थे, चारों तरफ जले जल है। कहाँ जले? आकाशवाणी हुई तप। क्या? इस पर से इस छोड़ा समय के विंशो, दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। तप, तप से तपति है, और तप को उल्टा कर दो तो पतति नीचे है। जो तपेगा वो ऊपर उठेगा। नहीं समझ में आया? और जो भोगों में फंसेगा वो नीचे गिरेगा। तपति उल्टा करो, पतति हो जाएगा। सूर्य तप रहे हैं इसलिए ऊपर है, पत्थर नहीं तप रहा इसलिए नीचे पड़ा हुआ है। हम और आप सब ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन तदनुसार हमारा प्रयास नहीं है। बस सरल से सरल उपाय यही है, तुम लोग जो आए हो ना यहाँ, ये सामान्य प्रयास से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, शिव पुराण के आधार पर। जाति से तो ब्राह्मण था, कर्म से वो पतित हो चुका था। व्यापार करता है और विश्वास करने वालों को लूट लेता है। लूटता क्या है? लूटने के बाद अकेले में कोई मिल गया तो मार भी देता है।
वो शराब भी पीता है। एक शोभावती नाम की वेश्या थी, उससे उसने प्यार कर लिया। उससे देख करके उसके मन में विकार आ गया। काम बड़ा शत्रु है, काम से बड़ा शत्रु जीवन में कोई नहीं। और जिसने काम को जीत लिया उसने राम को प्राप्त कर लिया। और ये काम कब कहाँ किसको देख करके ललचा जाए कहा नहीं जा सकता, समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये एक जगह संतुष्ट नहीं होता, ये भी समस्या है। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सुंदर जवान पति को छोड़ के स्त्री पर पुरुष से प्यार करने चल पड़ती है। पतिव्रता नारी को घर से निकाल के वेश्या को लाके रख लिया जाता है। नव प्रिय मन, नव प्रिय नई वस्तु चाहता है। काम एक ऐसा शत्रु है, भगवान ने कहा है कि इसको मार दो। और वो बड़ा समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने काम को मार दिया। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हाँ, जय मार दो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। जैसे धुएं से आग छुपी रहती है और जड़ से बच्चा छुपा रहता है झिल्ली से, इसी तरह काम से ज्ञान छुपा हुआ रहता है। आपका ज्ञान बढ़ सकता है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। ज्ञान तो एक सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है। अब पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं, एक व्यक्ति गुरु प्राप्त करने के लिए पहुंचा, प्रार्थना की, दीक्षा दे दी। गुरु ने कहा, बेटा मेरे पास बहुत से यात्री आया करते हैं, रास्ते में रुकते हैं, तुम वहाँ जाके रहो और धान कूट के चावल निकाल के पका के खिलाया करो। अब वो तो आया है ज्ञान लेने के लिए, भक्ति पाने के लिए, और गुरु जी ने काम बता दिया। हाँ, दान को लंबा प्रसंग है, पर वो वही करने लगे। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, सामान्य कूटना, चावल पका के खिलाना पिलाना। गुरु जी जब शांत हुए, समाप्त हुए, उत्तराधिकारी अनेक शिष्य खड़े हो गए। मैं 12 साल से गुरु की सेवा कर रहा हूँ। किसी ने कहा मैं 12 साल से वेदांत पढ़ रहा हूँ, किसी ने कहा मैं ये कर रहा हूँ, कई अपना अपना बताते। किसी ने कहा भाई उससे भी तो पूछ लो। तो ये 12 साल वाले हंस पड़े, बोले मूर्ख आनंद, उसको क्या ज्ञान होगा, बिना पढ़ा लिखा है वो तो। अरे पूछ तो लो, हानि क्या है, इतने लोगों से पूछा है, इन शिष्यों से भी पूछा। गए लोग उनसे पूछा, गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया तुम्हें, कब दिया? बोले उन्होंने तो पहले दिन ज्ञान दे दिया मुझको। क्या ज्ञान दिया? धान कूटो। धान कूटने का मतलब छिलका अनावश्यक है, उसको अलग करो, और चावल को स्वीकार कर लो। इसी तरह शरीर अनावश्यक है, इसको छोड़ो और चेतन तत्व में बैठ जाओ। यही तो ज्ञान था। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उसी को गद्दी मिली। और जो 12-12 साल से पढ़ रहे थे, 20 साल से लगे थे, अपने आप को विद्वान मानते थे। अविद्याया मंतरे विद्यमाना, क्या पंडितम मन्यमाना दंद्रम विमाना परयंती मूढ़ा अंधे नहीं नी माना यथांधा। मैंने PhD की है, मैंने 4 विषय से आचार्य किया हुआ, 6 विषय। ये अभिमान बढ़ जाता है, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
ज्ञान की प्राप्ति जो है वो तो सामान्य व्यक्ति को भी हो सकती है, और पढ़े लिखे। अब कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि जैसा अंधा अंधे को छोटी पकड़ा के जा रहा है, ये अपने आप को पंडित मानने वाले बोले नियमाना यथांध, और अपने को बहुत बड़ा वैद्य समझते। जिसके मन में अहम है अभी उसे ज्ञान नहीं हो। अहम जब मिट जाएगा तुम्हारा, और अहम तभी मिटेगा जब तुम्हारा काम शांत हो जाए। काम का मारा हुआ जीव ही भटक रहा है। क्या शास्त्र बार बार कहते, कुटुंब पोषाय वियन निजायो, कुटुंब पोषाय निजम व्ययो, न बुद्ध तीर्थम विहितम प्रमत्ता, सर्वत्र तापत्र दुखितात्मा, निर्विद्यते न स्वकुटुंब राम। थोड़े से विशेष सुख के लिए सारे परिवार की समस्याओं का बोझा सिर पर लेके ढो रहा। अगर काम न होता तो मुक्त हो जाते। ये बैठे हैं हम, आप तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, पर जीवन में संयम है, साधना है। केवल लौकी खाद के रह गए, एक बार खा लिया, थोड़ा दूध पी लिया, संयम जीवन में। कुटुंब पोषाय वियन निजायु। एक दिन हमसे कह रहे थे, बोले आप संन्यास लेके इसको स्वीकार कर लो, मैं थोड़ा बाहर बैठ करके कहीं चिंता नहीं बैठे। तो हमने कहा बाबा इसी तरह जो सेवा व नहीं कर सकेंगे तो 2-3 आश्रम और भी इतने पड़े हुए हैं, आप ही बैठो, आप ही सिलाई करो। एक व्यक्ति अनेक वर्ष पढ़ कर के लौटा, उसने पिता को ठीक से प्रणाम भी नहीं किया, बैठ गया। बेटा क्या क्या पढ़ा? न्याय, वेदांत, सांख्य, वेद याद कर लिया? हाँ। शांति मिली? नहीं मिली, बेकार है तुम्हारा। शांति कैसे मिलेगी? बोल त्याग करो। घर त्याग दिया, वर्ष 2 वर्ष बाद लौटे, बेटा शांति मिल गई? नहीं मिली, और त्याग करो। कपड़े त्याग दिए, लंगोटी खाली लगा दी। साल 2 साल बाद आए, बेटा अब शांति मिल गई होगी? नहीं मिली, और त्याग करो। लंगोटी भी फेंक दी, भोजन भी छोड़ दिया, थोड़ा बहुत फल फूल। शांति मिल गई? नहीं मिली, और त्याग करो। सोचने लगा अब तो केवल शरीर रह गया है, सब तो त्याग ही दिया ना, तो शरीर त्याग देता हूँ। तो तलवार उठाई सिर काटने के लिए, पिता ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे? आप कहते त्याग करो, तो शरीर छोड़ के तो कुछ रहा नहीं मेरे पास, तो ये छोड़ देता। उन्होंने कहा भोले, जिस अभिमान से तू त्याग कर रहा है उस अभिमान का त्याग कर दे, शांति मिल जाएगी। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नहीं समझ में आई बात? मैं जो है ना, मैं और मेरा, यही तो अहंकार है। इसको त्याग दे, शांति। उसको त्यागा, शांति मिल गई। एक बुढ़िया के आंगन में बिल्ली मर गई। बुढ़िया ने सोचा है तो बड़ी समस्या हो गई, किसको बुलाऊं, और कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं ही बाहर फेंक के आ जाती हूँ, नहा लो। बिल्ली फेंकने गई, ऊँट आके बैठा, मर गया। शंकर भगवान की। अब बुढ़िया आके सोचने लगी, बिल्ली फेंकने गई, ऊँट मत्थे लगा। बिल्ली को तो मैंने फेंक भी दिया, इसको कैसे फेंकूंगी?
तो आजकल यही होता है, थोड़ा सा त्याग करेंगे और गाते रहेंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये त्यागा। मैं त्यागने वाली चीज़ जो अहंकार थी वो और बढ़ गई है, और दुनिया के त्याग त्याग का अभिमान करके बैठे, कुछ लाभ हो ही नहीं रहा। शंकर भगवान की। हर हर देवराज ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण है। जब तक ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो न हो, वो ब्राह्मण किसी काम का नहीं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो यह है कि अपने धर्म कर्म में निष्ठ हो, सदाचारी हो, त्रिकाल संध्या करता हो, क्या जान, भगवान का भजन करता है, ज्ञान का उपदेश देता है, वो ब्राह्मण है। अब आजकल के ब्राह्मण तो नाम के ब्राह्मण हैं। देवी भागवत में एक शब्द मिला हमको, कलौ शूद्रा जना सर्वे। कलियुग में जितने मनुष्य हैं सब शूद्र होंगे। कलौ शूद्रा जना सर्व। कलियुग में जो पैदा होंगे वो ज़्यादातर उसमें शूद्र होंगे। नाम लिखेंगे शर्मा त्रिपाठी द्विवेदी, हमारे कुछ नहीं। दूसरा वाक्य भी मिला देवी भागवत में, कलौ चौरा जना सर्व। कलयुग में सब चोर हो जाएंगे, अपने अपने काम में सब थोड़ा बहुत चोरी करना शुरू कर दें। देवी भागवत में आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों के लिखे ग्रंथ हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी लग गए महाभारत में, स्त्रिया पुरुष वेशेण पुंसा स्त्री वेशधारिण। कलयुग में ऐसा समय आएगा, स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहनेंगे, पुरुष स्त्रियों वाले कपड़े पहनेंगे, पुरुष शरीर को ज़्यादा ढक के रखेंगे, स्त्रियां शरीर को ज़्यादा खोल के और घूमती फिरती रह जाएंगी। अब वहाँ लिखा तो सामने आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं है, वो तो सामने सामने दिखने लगे। देवराज ब्राह्मण है, शोभावती स्त्री से आसक्त हो गया, वो थी वेश्या, उसने धीरे धीरे सारा धन हड़प ली। शिव पुराण के महात्म्य में ही माता पिता ने रोका टोका, पत्नी ने रोका टोका, क्रोध में आकर रात्रि में माता पिता पत्नी तीनों की हत्या की उसने, और सारी संपत्ति धीरे 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 वेश्या को लुटा दी। व्यापार करता है थोड़ा बहुत, जो जिसने ज़्यादा विश्वास किया उसको ज़्यादा लूटता। संयोग था कोई पूर्वजन्म का पुण्य होगा उसका। प्रयाग झूसी स्थान है प्रयागराज में, माल बेचता बेचता वहाँ पहुँच गया। वहाँ हो रही थी भगवान शंकर के शिव पुराण की कथा। देखो संयोग जब बनते हैं ना तो ऐसे बन जाते हैं, और संयोग बनते हैं ईश्वर की कृपा से या अपने पुण्य से। वहाँ रुक गया, ज्वर आ गया, बुखार आ गई, एक कमरे में पड़ा, बगल में कथा हो रही। वो कथा सुनने नहीं आया, वो तो व्यापार के लिए आया हुआ है, और मलेरिया बुखार जैसा हो गया तो, पर शब्द तो कान में पड़ रहे हैं ना। अभी वृंदावन में एक बात हमने सुनाई, लोगों को बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी सुनना चाहो, अच्छी बात। हमने कहा देखो शराब तो पीता है व्यक्ति, तो शराब पेट में रहती है तब नशा आता है, ठीक है, पर गांजा व्यक्ति पीता है तो धुआं तो बाहर निकल जाता है, पर नशा फिर भी अंदर रह जाता है। ध्यान से सुनो और विचार करो। गांजा पीने वाले ने धुआं खींचा और निकाल दिया,
धुआं तो निकल गया, पर उसके अंदर जो सूक्ष्म परमाणु थे नशा के, वो अंदर रह गए, उसे नशा आ गया। इसी तरह तुम कथा सुनते हो, भले इस कान से सुनो, इससे निकल जाए, पर उसकी जो अंदर ज्ञान भक्ति भरी हुई है, प्यार भरा है ईश्वर का, वो तुम्हारे अंदर रहेगा और एक दिन तुम्हारा उद्धार करता है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुनते हो, पूरा अमल नहीं हो पा रहा, फिर भी जो तुम सुन रहे हो उसमें जो अंदर ज्ञान भक्ति का परमाणु है वो तुम्हारे अंदर ही रह जाएंगे। अगर तत्काल श्रवण मनन निध्यासन हो गया तब तो तत्काल उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, और अगर श्रवण मनन निध्यासन नहीं हुआ तब भी ये तुम्हारा सुना हुआ जो ज्ञान है ये एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देवराज शर्मा कमरे में पड़ा हुआ है, कथा चल रही है, कानों में शब्द पड़ रहे हैं, और श्रद्धा से नहीं सुन रहा, लेकिन शब्द तो कान से जा रहा ना भाई, नहीं समझे। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोत समलम कृष्ण सलीलस्य यथा सरत। तुम्हारे कान के द्वारा जो शब्द अंदर जा रहे हैं ना, ये एक दिन तुम्हारे हृदय में भगवान को प्रकट कर देंगे, विश्वास करो, बराबर सुनते रहो। आप लोगों ने पहले भी सुना है, पुराने श्रोता तो अनेक बार सुन चुके हैं। बादल की गर्जना होती है, बगुली गर्भवती हो जाती है। मोर नाचता है, आंसू गिरते हैं, मयूरनी पी लेती, गर्भवती हो जाती है। मोर शिखंडी है, नपुंसक है भाई, उसके आंख से जो अश्रु गिरते हैं ना, मयूरनी पी लेती, गर्भवती। बादल गरजते हैं, बगुली बच्चा दे देती। हम कहा करते हैं बादल की गर्जना से बगुली गर्भवती होकर के अंडा देती है, और तुम्हारी जो बुद्धि है ये भी बगुली है, और इस संतों की जो गर्जना ध्वनि निकलती है ये तुम्हारे अंदर जा रही है, एक ना एक दिन भगवान को प्रकट करोगे, तुम्हारे जीवन को धन्य धन्य बना। हर हर श्रवण करते रहो, कैसे भी सुनो, एक क्षण के लिए भी बैठ जाओ, अर्धरात आधी गरी आधी ते पुनि आ तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अप। देवराज सुनता रहा, कथा समाप्त हुई, उसके प्राण भी निकल गए। यम के दूत आए, उसको लेके चले, भगवान शंकर के दूत आ गए गण। अभी नरक की बाउंड्री तक पहुंच पाए थे, ये शंकर के गणों ने पकड़ लिया, ये नरक नहीं जाएगा। दूतों ने कहा इस जैसा पापी कौन होगा, ब्राह्मण होकर इसने माता पिता की हत्या की, पत्नी की हत्या की, सैकड़ों व्यक्तियों को मारा, लूटा, ब्राह्मण का कर्म नाम का इसके अंदर नहीं था, ये तो नरक ही जाएगा। गणों ने कहा अंत में शिव पुराण सुन लिया है, सारे पाप धुल गए, सीधे शिवलोक जाएगा, नरक नहीं जा सकते। सदगुरुदेव भगवान की। धर्मराज जी को मालूम हो गया, शोर मचा है, क्या बात, आए बाहर, ज्ञान है उनके अंदर, पता लग गया। दूतों से कहा छोड़ो छोड़, गणों से हाथ जोड़ के कहा हमारे तरफ से भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करना, दूतों से हमारे जो अपराध हुआ क्षमा करें। अंत में जिसने शिव पुराण सुन लिया और आगे गलती नहीं करेंगे, संकल्प कर ले, सारे पाप यहीं गंगा में धुल जाएंगे, भगवान शंकर तुम्हें सीधे वैकुंठ भेज देंगे, संशय नहीं करना है। हर हर गण लेकर के सीधे बैकुंठ गए शिव लोग। प्रणाम किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा
पाप तो तुमने बहुत किए थे, लेकिन शिव पुराण सुन लिया। शिव पुराण का रचयिता मैं हूँ। 1 करोड़ श्लोक वाला शिव पुराण था पहले। सारे पुराण 100 करोड़ श्लोकों में थे। वेद व्यास जी ने फिर इनको संक्षिप्त किया। कलयुग में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी लंबी आयु नहीं, थोड़े में भी जीव का कल्याण हो जाए क्षण में। तो 24,000 में इसको आबद्ध किया हुआ है। ये 18 पुराणों में चौथा पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का दाता है। त्रिगुण से ऊपर उठाकर चौथी अवस्था में तुम्हें बैठालने वाला पुराण है। इसलिए बेटा आप तुम्हारे गण बन के यहाँ रहोगे, रह जाए। देवराज सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से बच गया। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर हो जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी। जय हो कैलाशपति, जय हो कैलाशपति, जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी।
अरे हरि महादेव अरे सतगुरुदेव भगवान की जय। सौंदकारी ऋषियों ने कहा, सूत जी से भगवान ऐसी अद्भुत कथा सुना करके हमारा हृदय गदगद कर दिया है आपने, हम बड़े प्रसन्न हुए। आपकी आयु लंबी हो और आप इसी तरह हम लोगों को कथाएं सुनाते रहें। और कोई कथा प्रसंग इसी से मिलती जुलती सुनाएं। सूत जी ने कहा, बड़भागी हो, भगवान शंकर की आराधना कथा में जिसका मन लग जाता है उस जैसा बड़भागी कोई दूसरा होता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था। समुद्र के तट में कहीं छोटे से टापू में वो रहते थे। यद्यपि वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा थे, पर सत्संग न मिलने के कारण सब शूद्रों जैसे हो गए थे। ज्ञान तो सत्संग से मिलता है ना, बिन सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न। खाली ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के तुम फूले फिरो, उससे नहीं बनता। ब्राह्मण का कर्तव्य भी समझना। भगवान कहते हैं, न ब्राह्मणान में दैतम रूप में चतुर्भुजन। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेशाम प्राणी नाम। समस्त मनुष्यों में ब्राह्मण मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे उतना प्यारा नहीं है जितना प्यारा सात्विक ब्राह्मण मुझे लगता है। छिंद्याम स्वभाव में प्रतिकूल वृत्तियों, अपनी भुजा काट दूंगा मैं ब्राह्मण का पाने। पर ब्राह्मण तो होना चाहिए। भजन पूजन, सादा जीवन, खान पान। ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ है। मनुस्मृति में मनु जी लिखते हैं, इस संसार के लोगों, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भारतवर्ष में पैदा होने वाले किसी ब्राह्मण से अपने ज्ञान को प्राप्त करना उनसे, और अपने जीवन को धन्य बना लेना। भारतवर्ष में पैदा होने वाले ब्राह्मण से क्या एतद देश प्रसूत सकाशाद अग्रजन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथिव्याम सर्वमानव, पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं, अपना कल्याण चाहे तो ब्राह्मण से। क्या जान? अरे भाई, गंगा जल अगर चमड़े की पाटल में रख लिया जाए तो वो भी अशुद्ध हो जाता है, अपेय हो जाता है। ज्ञान तो ब्राह्मण के द्वारा जो मिले भाई परम पवित्र शुद्ध कहलाता। लेकिन ब्राह्मण अगर सत्संग नहीं पा सके तो जैसे आज के ब्राह्मण है, न चोटी है, न जनेऊ है, न संध्या है, न पूजन है, न चंदन है। संस्कार बनाना चाहिए। अब ये नीलकंठ जी को देखो, पति पत्नी दोनों मस्त रहते हैं। और बिटिया आई है, वो भी बिल्कुल मगन है भजन में, और ये पोता छोटा सा है, धोता ही। और भी देख रहे थे कैसे मस्त होकर नाच रहा था दोनों भाई। संस्कार बनाए जाते हैं ना, बचपन से बनते हैं। ब्राह्मण तो गंगा जल है, निर्मल। यद्यपि प्राणी मात्र के लिए भजन है, लेकिन ब्राह्मण तो नजदीक होता है भगवान के बहुत ज्यादा। पर ये बिंदु ब्राह्मण हल चलाते हैं, खेती करते हैं, शराब पीना, जीवों की हत्या करना, मांस खाना, सब
ब्राह्मण तो क्या है पता ही नहीं था। बिंदुक ने भी एक वेश्या से प्यार कर लिया। हमने कहा ना कि काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है और बड़ों बड़ों को नीचे गिरा देने वाला है। ऋषियोपि उग्र तपसा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। ऋषियोपि उग्र तपसा दैवे नाभि प्रचोदिता उत्सृज नियमान सर्वान भ्रश्यन्ते काम बिंदु भी। ऋषियों बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी उग्र तपसा कठिन तप करने वाले, लेकिन किसी सुंदरी के चक्कर में पड़ गए तो उत्सर्ज नियमान सर्वान सारे नियमों को भ्रश्यन्ते काम मनु भी, काम के चक्कर में आके कितने बर्बाद हो रहे हैं। तो ठाकुर की बड़ी कृपा हो, इस पर विजय प्राप्त। गलत से गलत काम कर। उसकी पत्नी जो थी बड़ी सुंदरी थी, ब्राह्मण कन्या थी, चंचुला उसका नाम था। पति वेश्या के संग में रहता है, ये घर में अकेली बैठी रोती रहती। कभी कभार आता है, पत्नी हाथ जोड़ के कहती है आपको वेश्या से प्यार करना था तो मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया आपने? अगर आपने विवाह कराया है मेरे से तो मेरे पास रहिए, वो नहीं छूटेगी। बिंदु का जवाब है उसको नहीं छोड़ेंगे। कभी कभार आता है, बाकी वहीं रहता है सब। इसने अपने धर्म को निभाया थोड़े दिन, लेकिन ये काम ऐसा शत्रु है, ये व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है। शास्त्रों में इसका बड़ा। विश्वामित्र ने 5000 वर्ष तप किया और मेनका सामने आ गई, क्या शकुंतला को पैदा कर दी। 5000 वर्ष तप करने वाले महर्षि विश्वामित्र और एक अप्सरा आ गई, क्या नाम था? मेनका। उसे शकुंतला पैदा हो गई। जिसने काम को जीत लिया उसने राम को जीत लिया। क्षणिक सुख है ये, लेकिन सारी जिंदगी के लिए व्यक्ति। भागवत में लिखा है औपस्थ जैव कार्पण्यात् गृहपाला यते जन। रसना और वासना के थोड़े से सुख के लिए ये जंगल का शेर घर का कुत्ता बन करके पूंछ हिलाता है, हाथ जोड़ता रहता, घूमता है। औपस्थ जैव कार्पण्यात्, रसना और वासना के चक्कर में पड़ के सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है व्यक्ति। कहा तो स्वतंत्र था, सब कुछ मौज थी, लेकिन काम के चक्कर में पड़ के सारा दिन सुबह से शाम तक काम काम काम। दिन में भी काम और रात में भी काम। दिन में बाहर के काम, रात में अंदर का काम। समझ में आया कि नहीं आया? काम काम ने मार दिया जी। बिंदुक ने कहा वो नहीं छूटेगी, चला गया। स्त्री भी अपने आप को नहीं संभाल पाई। जब देखा कि वो आता ही नहीं, धर्म से भ्रष्ट है, उसने पर पुरुष से प्यार कर। एक दिन वो दोनों बैठे हुए थे कि ये बिंदुक आया, देखा, क्रोध में भर करके दे मार चंचला, दुष्टा पापनी, परपुरुष से प्यार करती है। रोते रोते उसने कहा इसमें कारण आप हैं, आपके कारण मैं धर्म भ्रष्ट हुई हूँ। यदि आप घर में रहते, मुझसे प्यार करते, मेरी सेवा स्वीकार करते तो मैं भ्रष्ट न होती। आप उसे छोड़ दें, मैं इसे छोड़ देता।
वो नहीं छूटे, तो फिर मुझे क्यों मार रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? अब बिंदु क्या उत्तर देता है? अच्छा, नहीं छूटती है तो नहीं छोड़ रही है, उसी के साथ रहो, लेकिन उससे पैसे लेके मुझको दे दे, क्योंकि वो मांगती है, मेरे पास है नहीं, देना पड़ता है। समझ में आया? नहीं आया? बिंदु कहता है उससे पैसे लेके मुझे दिया कर, मैं उसको देता है। स्त्री बेचने वाली बात है कि नहीं है? बोलो भाई। ये काम क्या नहीं करा सकता है, ये कहने का। बड़ा पापी है ये काम, महासनो महापापमा। भगवान कहते हैं बहुत खाने वाला है, बड़ा पापी है। शिव पुराण में लिखा है तपस्वी के पास स्त्री नहीं होना चाहिए। अतः तपस्विना शैला न कार्या स्त्री सुसंगत। अगर आगे बढ़ना है तो तपस्वियों के पास स्त्री नहीं। और आज तो हर आश्रमों में, घरों में जहाँ देखो स्त्रियों का राज हो गया है। ये शिव पुराण में लिखा है। अतः तपस्विना शैलो न कार्या स्त्री सुसंगति महाविषय रूपा सा ज्ञान विज्ञान नाशी। ये विषय रूप है, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देते। पत्नी से उससे पैसा लेती है, इसको देती है, उसको देती है। कितने नीचे स्तर पर व्यक्ति गिर सकता है। कहाँ तो व्यक्ति पत्नी को जरा से किसी पुरुष के पास खड़ी देख ले तो आपा खो बैठता है। उसके पास क्यों खड़ी थी, क्यों मुस्कुरा रही, क्या बात कर रही थी। और आज ये स्थिति है कि उसने एक तरह से बेच दिया है कि तो उससे पैसे लेके मुझे दे, मैं उसको देता हूँ। चलने लगे, वही काम चल रहे हैं। कुछ समय बाद बिंदु की मृत्यु हो गई। जो ज़्यादा विषय भोगी होते हैं ना, ये जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जीवन का सारा सार तो निकल जाता है ना। जो गन्ना चरखी से निकल गया वो तो खाली, रस तो चाला खत्म हो गया ना। अब तो आग में जलाने के काम आएगा और किस काम आने वाला है। शंकर भगवान की हर हर सदगुरुदेव भगवान की। भगवान, देखो हम बार बार कहा करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। जिस दिन हम भगवान की मानने लगेंगे उस दिन हमारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाए। तुम्हारे जीवन का सार ब्रह्मचर्य है। जैसे बादाम का सार रोगन है, रोगन निकल गया तो फिर क्या रह गया। ये तुम्हारे जीवन का सुख नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को भुलाने में डालने वाला शत्रु है। आज भौतिकवाद में नास्तिकवाद इतना बढ़ रहा है। गीता के 16वें अध्याय में श्लोक है, कामोपभोग परमा। नास्तिकों से पूछो कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, बोले कामोपभोग परमा, विषय भोग। किमन्यत काम है तुको। भगवान कृष्ण के शब्द हैं ये तो। बोले जीवन का अंतिम सुख है सेक्स। पैसा कमाओ और सेक्स में फंसे रहो। और ये शत्रु ऐसा है कि मरता ही नहीं है और नवप्रिय है ये। और व्यक्ति इसी चक्कर में जिंदगी खो बैठता। जंगल का शेर घर का कुत्ता बना है, भाई साफ लिखा हुआ है। औपस्थ जैव कार्पण्यात गृहपाल, कुत्ते का नाम गृहपाल होता है। गृहपाला यते जना, गृहपाल बन गया है।
कुत्ता रोटी के लिए पूंछ हिलाता है, ये वासना के सुख के लिए हाथ पैर जोड़ते रहते। और गुरुदेव कहते थे, अब है तो थोड़ी फीकी बात, लेकिन उनके मुख से निकली हुई है, ये संसार में जो विषय सुख है ना, ये तो गधा गधी का प्यार है। नहीं समझ में आया? विषय सुख को जो जीव ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज कहते थे गधा गधी का प्यार है। कैसे? एक गधे की पीठ में जब खुजली होती है तो गधा अपनी पीठ खुजा नहीं सकता। समझ में आ रहा? प्रकृति ने स्वभाव दिया है उसको, वो जाके दूसरी गधी की पीठ खुजाना शुरू कर देता है। और जब वो दूसरी गधी की पीठ खुजाना शुरू करता है तो वो गधी फिर इसकी भी पीठ खुजाना शुरू कर देते हैं। और जब दोनों की खुजली मिटी तो लात मार के अलग हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले ये तो गधा गधी का प्यार है, इसमें ज़्यादा महत्व नहीं। गुरुदेव के वचन सुना, बोले इसमें ज़्यादा महत्व वाली बात नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्म भी। क्या समझे आप? अरे देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। लाभ की कछु हरि भगति समाना, लाभ की कछु हरि भगति समाना। यही गावै श्रुति संत पुराण, यही गावै श्रुति संत पुराण। हानि की जग यही सम कछु भाई, हानि की जग यही सम कछु भाई। भजियन राम ही नर तन पाई, भजियन राम नर तन पाई। अरे इससे बड़ी कोई हानि और हो सकती है क्या कि मनुष्य का चोला पाके भजन नहीं किया था? और इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता है क्या? लाभ की कछु हरि भगति समाना, भजन कर रहा है, इससे बड़ा लाभ कुछ है ही नहीं। ये लाभ जो बैठी यहाँ बैठ करके कमा रहे हो ना पैसा कथा रूपी कानों से, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। और जो दुकानों से और ऑफिसों से कमा के किया वो यहीं रह जाने वाला है। इसलिए वो नोट कमाने वालों थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दिया करो। सारी जिंदगी नोटों में बर्बाद नहीं कर दो। क्या समझ? जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। और लिखा है यही छेद वेदीदर सत्यमस्ति न छेद यह वेदिन महति विनष्टि। इस शरीर से अगर इसको पा लिया ईश्वर को तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। और इस शरीर को पाकर उसको जाने बिना मर गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। वेदों में लिखा है, सामान्य वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर को पाने। अष्ट प्रसंग लंबा हो रहा है, ध्यान दें जरा। पति समाप्त हो गया, अब चंचला तो दूसरे से प्यार कर बैठी, इसी के साथ बच्चे बच्चे भी हुए। ढलती उम्र में ध्यान आया कुछ तीर्थ करना चाहिए। गांव के लोग तीर्थ में जा रहे थे, वो भी लोगों के साथ चली गई। गोकर्ण तीर्थ में गई, स्नान किया और मेला ठेला घूमने देखने के लिए चली। एक जगह शिव पुराण की कथा हो रही थी। जैसे यहाँ भी लोग आते आते खड़े हो जाते हैं ना, बैठ जाते, वो भी बैठ गए। उसी समय प्रसंग निकला, जो नारी पर पुरुष से प्यार करती है उसके गुप्तांग में गरम मूसल का हजारों वर्षों तक प्रयोग होता रहता है। पर पुरुष से प्यार करना महापाप शास्त्रों ने लिखा है। कांप गई सुनकर।
कथा समाप्ति के बाद लोग प्रस्थान किए। वो जाके वाचक के पास बैठ गई, रो पड़ी। मैं दुष्टा हूँ, मैं पापनी हूँ, मैं हतभागिनी हूँ, महाराज मुझसे बड़ा पाप हुआ है। आपने जो अभी अभी सुनाया सुन के तो मैं काँप गई। मेरे पति ने ऐसा किया। और मैंने कभी कथा तो सुनी नहीं था, वहाँ तो होते ही नहीं थे ना गाँव में। मुझे पता ही नहीं था कि पर पुरुष से प्यार करने पाप लगता है। मैं भी कर बैठी। अब मेरा क्या होगा? मैं इतना दुख कैसे सह पाऊंगी जैसा आपने अभी सुनाया मुझे। और अगर ये निश्चित है तो मुझे बचा लो किसी तरह से। बहुत रोई, बिलख बिलख के रोई। ब्राह्मण ने कहा, देवी अंतिम श्वास तक बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। व्यक्ति के लिए अंतिम श्वास तक बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। तुम शिव पुराण सुन लो, मैं वचन देता हूँ। एक तो तुमने पश्चाताप किया, देखो पहले हो जाए पाप और बाद में हो ताप। ताप माने दुख, व्याकुलता, हाय हाय हमने ऐसी गलती क्यों की। तो पहले हुआ पाप, पश्चात हुआ ताप, तो ताप से पाप कट जाते हैं। तो तुमने पश्चाताप भी कर लिया और अब तुम शिव पुराण सुन लो, सीधे बैकुंठ जाओगे। आगे पाप नहीं कर, मैं कभी नहीं करूँगी आगे पाप, सब छोड़ दे। उसी ब्राह्मण ने फिर से शिव पुराण सुनाया और शिव पुराण सुनने के बाद उसका शरीर छूटा। विमान आया, विमान पर बैठ करके सीधे शिव लोग जा रही है। देवता पुष्प वर्षा। हर हर शंकर भगवान की। अम्बा भोलेनाथ को प्रणाम किया। बेटी तुमने पाप तो किए थे, लेकिन अब तुम यहीं रहो। पार्वती जी को प्रणाम किया, उन्होंने गले लगा लिया। देवियाँ ज़्यादा प्यार करें तो गले लगाते हैं। अम्बा पार्वती ने, तुमने पाप तो किए थे लेकिन तुमने शिव पुराण सुन लिया ना, अब तो मेरी सहेली बन के, फ्रेंड बन के सदा मेरे साथ रहोगी। अपन आपस में बैठ करके भगवान शंकर की चर्चा किया करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कहाँ नरक में कैसे भयानक कष्ट सहना था, शिव पुराण के प्रताप से सिद्ध। एक दिन उसको अपना पति याद आ गया। पार्वती जी को प्रणाम किया। माँ, वो जैसे भी थे पर लावा फेरे तो उनके साथ मेरे हुए थे। भारतीय नारी कैसा भी पति हो उसका कल्याण तो चाहती है। मैंने तो थोड़ा ही एक पाप किया था ना, उन्होंने तो कितने पाप किए थे। वो कहाँ होंगे। बेटी करोड़ों वर्ष नरक भोग करके इस समय विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, प्रेत बना हुआ है। हड्डियां हड्डियां उछलता कूदता है। चरणों में गिर गई पार्वती के, माँ इनका उद्धार कर। ये भी अब बैकुंठ आया है। पार्वती ने कहा, अच्छा बेटी, एक तुम्बरू नाम करके नारद की तरह ऋषि हैं, घुलाया। उनसे कहा, देखो तुम्बरू, इनका पति प्रेत बना पड़ा है, वहाँ पर कष्ट भोग रहा है, इसे साथ लेके जाओ, शिव पुराण सुना जाए ना, वो भी यहीं आ जाए। तुम्बरू लेकर के चंचला को विंध्य पहुँचे। चारों तरफ शोर मच गया, शिव पुराण शिव पुराण। शिव तुम्बरू शिव पुराण सुना रहे हैं और भीड़ लग गई। मंत्र बल से उसको बांधा, हड्डियों में बैठा ला और फिर शुरू कर। महाराज कथा चली और जैसे शिव पुराण समाप्त हुआ, हड्डियाँ उसकी गईं,
दिव्य शंकर का गण बन करके प्रकट हो गया। देवता पुष्प वर्षाए बाजे। हर हर महादेव। विमान आया, चंचला के साथ बैठकर शिवलोक पहुंचा। भगवान शंकर ने कहा, बेटे अब हमारे गण बन के रहोगे। प्रभु परमात्मा ऐसी पत्नी सबको दे, मेरे जैसे पापी का इसने उद्धार करा दिया। मैंने नरक में बहुत कष्ट भोगे। देखो, पत्नी अगर सुयोग्य है तो पापी पति को भी वैकुंठ भेज देगी। इसी तरह पति अगर भजनानंदी है तो पापनी स्त्री को भी वैकुंठ भेज। आधा तो 50% मिल ही जाता है ना स्त्री के लिए। इसीलिए शिव पुराण सर्वोत्तम है। शिव भक्तों के लिए, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए है। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास से, प्यार से एक कथा सुननी है, सादा भोजन करना है और शिव शिव जपते रहना है। नमः शिवाय या शिव शिव, और गंगा स्नान करना है और विश्वनाथ के दर्शन करना है। ये आपका सौभाग्य है, आपका कोई पुण्य है ऐसा शिव। और हम लोगों ने तो यही सोचा था 10-25 लोग आएंगे, अपन बैठ के कर लेंगे। पर प्रभु की कृपा हुई कि वो कोरोना तो गया और देख लो हॉल भर गया और अभी और भी लोग आने वाले हैं। हर हर महादेव। सतगुरुदेव सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। और हमारे मनोहर जी, जिनके पुरुषार्थ से सुंदर मंदिर बना और जो सब सेवा में लगे हुए। अकेले भजन करोगे थोड़ा पुण्य होगा, और इतनों से भजन कराओ दोगे पुण्य बहुत होगा, भविष्य तुम्हारा मंगल में बन जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की। इन कार्यक्रम में सहयोग देना, जिसको जहाँ जगह मिले 9 दिन व्यतीत करना है और अंत में सौभाग्य अपना पुण्य लेकर के प्रस्थान करना है। भगवान की कृपा हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अमेरिका से नवीन शर्मा, उनकी माता, उनके भाई, उनकी भाभी यहाँ विराजमान है। 4 लाख रुपया उन्होंने वहाँ से भेजा हुआ। हर हर तीसरी कथा है 1 साल के अंदर उनके द्वारा। उनका शरीर वहाँ है, मन यहाँ लगा हुआ है। कोरोना के कारण नहीं आ पा रहे, आना था। भी उनके भाई और माँ कह रही थी कि वो जब आएंगे फिर एक कथा और होनी है। माने 3 हो चुकी हैं, अभी और करना है। एक पंचकूला से फ़ोन आया, वो हमारी कथा सुनते होंगे। बच्ची ने कहा, गुरुजी आप जितना कह दें मैं सहयोग दे देती हूँ, जितना आपके मुख से निकल जाए मैं दे दूँगी। नीलकंठ जी उसमें माध्यम थे। हमने कहा बेटी जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। नहीं, जो आप कहोगे, जितना कहोगे उतना दे दो। हम तो नहीं कह सके। निकट 3 लाख रुपया उन्होंने सहयोग के लिए भेजा हुआ है। हर हर और हमारी दक्षिणा अलग से है, अलग से भेजेंगे। और एक विशेष बात उनने और ये कही, बड़े काम की बात, कि आपने कभी प्रवचन में कहा है कि गीता की कथा 1 महीने लगातार हो तो विस्तार से अर्थ हो सकता है। तो 1 महीने 4 कथाएं आप गीता की करें, खर्चा पूरा हम उठाएंगे। गीता महारानी की। जय हो। कनाडा से भी 1 लाख रुपया आया है। 51,000 हमारे लिए, 49-50,000 जिस दिन गणेश प्रकट होंगे, यहाँ गणेश उत्सव मनाएंगे, उसमें 2,000 लड्डुओं का भोग उनके द्वारा गणेश जी को भोग लगाया जाएगा। उन्होंने अपना नाम न बताने के लिए कहा है, बराबर कर रहे हैं। वर्षों से पैसा आ रहा है अपने आश्रम में, हमारी भी सेवा हो रही है।
आप लोग आए हो, पुण्य पर्व है, इस समय जो बन सके यथासंभव सेवा करते रहेंगे। अब एक भजन हो जाए, आरती हो और उसके बाद प्रसाद लेकर। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले बार बार हो। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का। लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो
तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो 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 ओम ह्री ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम जय जय भयंकारा बोले मर्द भयंकारा ब्रह्मा विष्णु गणाधिप भोलेनाथ भोले
मात वाहे हरे वारे ओम हरे 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 मारे बोले स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सत गावे हरे दक्षिणानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी हनुमान बल पावे ओम हरे 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 मारे जय जय ओंकारा बोले हरे जय ओंकारा बोला मारे बड़ी गजारा बोला पीने भंग प्याला बोला रण मत माला रामा विष्णु दादा से बोले बोले नाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे